आज की नंबर सिस्टम की क्लास में आपका स्वागत है। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन, जब डिवाइडिंग करेंगे 8675123 को एक सर्टेन नंबर से, तो कोसेंट जो है वो ये आएगा और रिमाइंडर ये है। तो डिवाइज़र बताओ। अब देखो इसमें जो फार्मूला लगता है वो होता है डिविडेंट। देखो डिविडेंट होता है ये अंदर वाला, ये होता है डिवाइज़र, ये होता है कोसेंट, और ये नीचे वाला क्या होता है, रिमाइंडर। समझ में आ गया। तो अब इन दोनों की गुणा और प्लस में रिमाइंडर इस डिविडेंड के बराबर होता है। सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखो इसमें क्या आगे, फिर इसको घटा देंगे। अब ये इसके बराबर आ जाएगा 33 6 11 और इंटू एक्स। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे लास्ट में 8 है तो 8 आएगा, तो डी तो हमारा वैसे ही कट गया था। अब इसमें ये अगर आप डिवाइड करके देखोगे, मतलब इसमें जो क्या नाम है डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे, तो ये 3 से डिवाइड होगा, जबकि ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो मतलब एक ऐसा होगा एक्स की वैल्यू जो 3 से डिवाइड होती हो। इसमें केवल एक ही थी, हमें इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी, बस हमें ऑप्शनों से ही चलना था। तो ऑप्शन इसका क्या आ गया, बी 258। तो अब अगला क्वेश्चन देखो आप। जब एक नंबर एक्स है वो डिवाइडेड करे जाएंगे डिविजर पर, तो जो डिविजर 4 टाइम्स है कोसेंट का, और डबल है रिमाइंडर का। रिमाइंडर क्या है 80। तो वैल्यू बताओ एक्स की। अब क्या दे रखा है, ये 4 टाइम्स है और रिमाइंडर का क्या है 2 टाइम्स, तो ये 2y मान लिया, तो ये 4y आ गया। तो 2y किसके बराबर दे रखा है 80, रिमाइंडर किसके 80 के। तो वैल्यू बताओ एक्स की। तो अब इन दोनों की गुणा और प्लस में 2y, तो कितना आ जाएगा हमारा 64 80। बस आसान होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको पहले भी बता दिया था। फार्मूला क्या था, ये डिविडेंड होता है, ये क्या होता है डिवाइज़र होता है, डिवाइज़र। ये क्या होता है कोसेंट, क्या होता है कोसेंट, और नीचे क्या होता है रिमाइंडर। इन दोनों की गुणा और जमा में रिमाइंडर। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। जो डिवाइज़र वो 24 टाइम है कोसेंट का, और 8 टाइम्स क्या है 21 का है रिमाइंडर का। जो कोसेंट है वो कितना दे रखा है 18। तो डिविडेंड बताओ। तब क्या करेंगे हम, डिविडेंड फाइंड करना है। तो ये 24 टाइम्स दे रखा है और इसका 8 टाइम दे रखा है, तो ये 3 हो जाएगा। समझ में आया। इस तरह आपको है ना आना चाहिए, टाइम बहुत कम लगेगा इससे। तो अब क्या है 24 और 1 की गुणा कर देंगे, और इसका जैसे एक्स लेते तो एक्स स्क्वायर आ जाता ना, क्योंकि दोनों की गुणा हो रही है। एक जो इसमें जो भी एक कॉमन चीज़ थी, तो 18 का स्क्वायर जहाँ में 54। अब 387830। अब एक चीज़ देखो, इसमें भी 9 से गुणा हो रही है, इसमें भी। तो एक आंसर ऐसा होगा जिसमें 9 से हो रही है, तो केवल एक यही आंसर था। तो इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी भी नहीं थी, ये ऑप्शनों से होने वाले सवाल ज़्यादा हैं। इसमें ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है तो वे जो क्वेश्चन होते हैं वे ऑप्शनों से होने वाले होते हैं। तो अब देखो अगला क्वेश्चन, जब n डिवाइडेड करा जाएगा 17 से, तो कोसेंट वो इक्वल आएगा 182। तो डिफरेंस बिटवीन कोसेंट और रिमाइंडर है वो 175। तो वैल्यू बताओ n की। अब एक चीज़ देखो, 17 क्या है इसमें डिवाइज़र, 182 क्या है इसमें कोसेंट, हर 7 इसमें क्या आएगा रिमाइंडर। क्यों, क्योंकि कोसेंट और रिमाइंडर के बीच में 175 का डिफरेंस दे रखा है। तो 175 का डिफरेंस। तो एक चीज़ देखना, अगर इसमें हम एक तो हम 175 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो हमारा रिमाइंडर ये हो गया, तो हम इन दोनों की गुणा और जमा में 7, तो कितना आ गया 3101। तो यही इसका आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। डिवीजन सम है, जो डिवाइज़र है वो 4 टाइम्स है कोसेंट का, ट्वाइस है रिमाइंडर का। अगर ए क्या है डिवाइज़र है और बी क्या है डिविडेंड, बी क्या है डिविडेंड, ए डिवाइज़र। तो आंसर बताओ अब। तो अब देखो ये CDS में आया था, वैसे तो 2012 में आया था, लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों का अटका था, क्योंकि ये आ गया था किस में, अल्फ़ाबेटिकल में, न्यूमेरिकल ना आके अल्फ़ाबेटिकल में आ गया था। अब देखो अगर ये ए है और ये 4 टाइम्स है तो a/2, और रिमाइंडर अगर रिमाइंडर का ट्वाइस है कौन डिवाइज़र, तो a/2 क्या हो जाएगा रिमाइंडर। तो इन दोनों की गुणा, ए का स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में 2/4 a होता,
अब ये 4 इस साइड चला जाएगा और बी नीचे आ जाएगा। ए इंटू में ए प्लस में 2, ए कॉमन ले लेंगे तो ए प्लस में 2 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया? डी। तो अब छठा क्वेश्चन देखो आप। जो जब दो पॉजिटिव नंबर्स हैं जो डिफर हो रहे हैं 2001 से, तो राजर को जब डिवाइड किया जाता है समारोह से तो क्वोशेंट आता 9 और रिमाइंडर कितना 41। तो सम ऑफ डिजिट्स ऑफ राजर नंबर बताओ। तो ए माइनस बी कितना दे रखा है? 2001। तो बी क्या है? बी क्या है इसमें? स्मॉलर। बी से जब ए को भाग दिया जाता है तो कितना? 9। तो क्या है हमारा क्वोशेंट? और 41 क्या हमारा? 41 क्या? रिमाइंडर। तो 9a प्लस में 41 करेंगे, जब 41 को घटा देंगे तो 1960, और जब 8 से काटेंगे तो 245 क्या है? बी। तो अब इनका डिफरेंस था तो 245 जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 2246, जिसका जो यूनिट मतलब डिजिट्स का सम कितना आ गया? 14। 4 8 और 6 14, तो कितना आ गया? 14। तो डी आंसर आ गया हमारा। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो आप। ऑन डिवाइडिंग ए सर्टेन नंबर बाय 342, तो हमें 47 रिमाइंडर प्राप्त होता है। तो सेम नंबर को जब 18 से डिवाइड करते हैं, अब एक चीज़ देखना कि जब भी इसका फैक्टर आता है तो जो हमें एक्शन नंबर्स के ऊपर करना हो सीधा हम रिमाइंडर्स के ऊपर कर देंगे। तो क्योंकि ये कट जाएगा ना, जो जैसे अब मैं कह दूँ 18, 18 किस किस से भाग होगा? 18 एक तो 1 से, 1 3 से, बीच में 2 से भी होना था, 3 से, 4 से नहीं होगा, 6 से होगा। समझ में आ गया? और इसी तरह आगे। तो ये इसके क्या है? फैक्टर हैं। तो फैक्टरों से ही डिवाइड होता कोई भी नंबर होता है। तो अब ये हो जाएगा सीधा, तो हम तो बच क्या जाएगा? रिमाइंडर ही बच जाएगा। तो सीधा इसी तरह कहते हैं कि जो जब इसका कोई फैक्टर आता है तो हम सीधा एक्शन रिमाइंडर के ऊपर ही करते हैं। तो कितना आ गया हमारा आंसर? 11। अगर मान लिया ये इसका फैक्टर नहीं होता तो आंसर हमारा आता सी एंड डी। देखो जो मैंने लिख रखा है ये। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन हमें। 8वां क्वेश्चन देखो। एक जो नंबर है डिवाइड करा जाता है 899 से तो रिमाइंडर आता है 63। अगर सेम नंबर को डिवाइड किया जाता है 29 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? तो अभी इसका ये फैक्टर है तो सीधा हम किसी के ऊपर करेंगे? रिमाइंडर के ऊपर एक्शन करेंगे। तो आंसर हमारा कितना आ गया? 5, क्योंकि 29 दूनी 58, 63 58 का डिफरेंस कितना है? 5। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। 1 मिनट रुकना। देखो एक नंबर है जो डिविजिबल है 624 से तो रिमाइंडर है 53। अगर सेम नंबर को डिविजिबल करते हैं 16 से तो रिमाइंडर कितना आएगा? तब देखो 16 इसका क्या है? फैक्टर है। 16 क्या है? इसका फैक्टर है। फैक्टर है तो सीधा हम इसी पे एक्शन करेंगे। तो 16 32 होती है 48, 48 और 53 का डिफरेंस कितना आ गया? 5। तो आंसर कितना आ गया हमारा? 5। ये बहुत आसान क्वेश्चन है और बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। ये हर एग्जाम में आपको दिखाई दे जाएंगे। अब देखो अगर 5 है वो डिवाइड करता है इंटीजर n को तो रिमाइंडर आता 2। तो 7n इज डिवाइडेड बाय 5 तो कितना आएगा? अब देखो यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे भी 5 है। तो जो हमें एक्शन नंबर पे करना था हम सीधा रिमाइंडर के ऊपर कर देंगे। तो जैसे अगर रिमाइंडर के ऊपर क्या है कि 2 से गुणा कर दिया, 3 से गुणा कर दिया, या भाग कह दिया, स्केयर कह दिया, क्यूब कह दिया, कुछ भी कह दिया, तो हम सीधा रिमाइंडर के ऊपर एक्शन करते हैं। किसके ऊपर? रिमाइंडर के। तो रिमाइंडर के ऊपर एक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, और 5 से करेंगे तो कितना रिमाइंडर आ जाएगा? 4। तो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हमें। 1 मिनट रुकना। देखो अगर नंबर है जब डिवाइड्स करते हैं 442 से तो रिमाइंडर आता है 49। तो फाइंड रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 39। अब एक चीज़ देखो, जो 442 है वो 39 का मल्टीपल नहीं है। क्या है? जैसे जो मल्टीपल भी होते हैं जो उसके पैड में आए, मतलब 39 के पैड में नहीं आता। समझ में आ गया? और फैक्टर का मतलब होता है कि उसको डिवाइड करे। समझ में आ गया? जैसे मैं कहूँ 6 और 18, तो 18 क्या है? 18 6 का मल्टीपल है और 6 18 का फैक्टर है। तो एक चीज़ आप ये भी ध्यान दे सकते हो कि जो भाग देता है वो फैक्टर होता है
और जो भाग होता है वो मल्टीपल होता है। वो क्या होता है? मल्टीपल। अब इसका ये मल्टीपल नहीं है तो हम इसको की वैल्यू फाइंड ही नहीं कर सकते, तो कैन नॉट डिटरमाइन। ये एक ही बार आया है लेकिन बहुत ज़्यादा बच्चों का अटका था, क्योंकि इस तरह का पहली बार आया था जब क्वेश्चन। देखो, जब दो नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड किया जाता है 44 से तो 11 38 आते हैं। तो सम बताओ दो नंबर्स का जब डिवाइडेड करें 44 से तो रिमाइंडर क्या होगा। अब एक बात ध्यान रखना बस, कि जब सेम नंबर से डिवाइड करें या उसके फैक्टर से डिवाइड करें तो हम सीधा जो एक्शन है रिमाइंडर के ऊपर करेंगे। तो इनका जोड़ कितना आ गया? 49। अब 44 से भाग कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा रिमाइंडर? 5, क्योंकि 44 से ऊपर तो होगा नहीं। समझ में आ गया? जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा आता है। तो आज की जो क्लास थी बस इतनी थी। धन्यवाद सभी का।